ये जो एक दो दिन से तूफान बदतमीज़ी है, जो तस्वीरें मरीम नवाज़ की आर्मी चीफ के साथ आई, उस पर बड़ी जिसे कहते हैं कि अजीब अजीब सी गुफ्तगू की पीटीआई के सोशल मीडिया। इतनी घटिया चीज़ है ये, और ये 2 दिन की नहीं है। ये जिस दिन से ये जमात वजूद में आई है, ये इसी तरह की हरकतें कर रही है। इस तरह की हरकतों पे कोई तबसरा करना, कोई जवाब देना, कोई गुफ्तगू करना, मेरा ख्याल है उनको इज्जत देने के मुताबिक वो इस काबिल भी नहीं है कि उन पर बात की जाए। अच्छा, आर्मी चीफ ने ख्वातीन के लिए एक जुमला कहा कि सारी ख्वातीन की जो इज्जत है वो बराबर है, लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने ट्विटर पे ये ट्रेंड चला दिया कि ये शायद मरीम नवाज के लिए जुमला। पीटीआई को जो मर्जी है करने दें, वो एक बीमार जहन रखने वाली मखलूक है, करने दें उसे। वारदातें की थी, मुज़ाकरात और वारदात के दरमियान एक रिश्ता है उनका। वारदात क्या थी, 9 मई कर दी, फिर 26 नवंबर कर दिया। जब सारी चीज़ें नाकाम हो गई, वारदातें नाकाम हो गई, तो फिर मुज़ाकरात तक आए थे। मुज़ाकरात को अधूरा छोड़ के तीसरे मरहले से पहले ही वो छोड़ के चले गए। अब वो कहते हैं जी कि रमज़ान के बाद हम फिर वारदात के उसी फेज़ में जाना चाहते हैं, वही तहरीकें फिर चलाना चाहते हैं, वही धरने देना चाहते हैं, वही एहतजाजी उसलूब, वही 9 मई उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो उन वारदातों से थक के जब हमारे पास आएंगे कि जी हाँ आप फिर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो फिर हम देखेंगे, बैठेंगे कि क्या बात की जाए इनसे, या की भी जाए या ना की जाए, ये उस वक्त फैसला करें। सर, लॉन्ग मार्च की बातें भी की जा रही हैं कि पीटीआई की तरफ से लॉन्ग मार्च मुमकिन हो सकता है, तो सर कैसे टैकल किया जाएगा अगर पूरे मुल्क को पीटीआई को सारी तवज्जो अपने जो एज़ा हैं जिस्म के, अपनी पार्टी के जो हिस्से हैं, उनको कायम रखने और मजबूत बनाने पे तवज्जो देनी चाहिए। ना कोई लॉन्ग मार्च काम आना है उसके, ना कोई शॉर्ट मार्च काम आना है, क्योंकि शॉर्ट मार्च हो या लॉन्ग मार्च हो, उसके लिए लोगों की ज़रूरत होती है, अवाम की ज़रूरत होती है। अवाम उसके साथ निकलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आज़मा लिया, देख लिया, किसी काल पे लोग नहीं निकले। जब वो बाहर समुंदर पार पाकिस्तानियों को कहते हैं कि पैसे ना भेजो, तो 3 अरब ज़्यादा आ जाते हैं, अगले महीने फिर 3 अरब ज़्यादा आ जाते हैं। तो उनकी काल पे कोई कान धरने वाला है नहीं, लिहाजा वो जिधर मर्जी है धरने देना चाहते हैं धरने दें, हंगामे करना चाहते हैं हंगामे करें, लेकिन उनको अगर कुछ मिलना है तो वो पार्लिमानी जमहूरी सियासत की जो वैल्यूज़ हैं, कदरें हैं, नॉर्म्स हैं, उनके अंदर रहते हुए मिलना। सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि 3 खतूत लिखे कि उसके बाद आर्मी चीफ साहब की तरफ से भी जवाब आता है कि आप प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें खत लिखिए, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? 3 खतूत जो चीफ साहब को लिखे गए, उनका जवाब तो 3 जुमलों में उन्होंने दे दिया है। तो अब अगर कोई और ख़त आएगा तो एक जुमला और उन्हें सुनने को मिल जाएगा। बाकी ना उनके ख़त कहीं पहुंच रहे हैं, ना कोई खोल रहा है, ना कोई पढ़ रहा है, ना कोई रिएक्शन दे रहा है, ना कोई रद्द अमल दे रहा है, ना कोई तवज्जो दे रहा है। तो ये खतूत नवीसी जो है वो अपनी तफरीह तबाह का एक सामान है उनका, वो जारी रखें। वैसे सर वो खत पढ़े आपने? ख़त हैं ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं रखते, पता नहीं कहाँ हैं वो। डाकिया कहीं लेके आगे पीछे वो कबूतर को, मेरा ख्याल है किसी कबूतर को डाले हैं उन्होंने, और वो कबूतर कोई रास्ते भूल गए हैं या कहाँ गए हैं, लेकिन कबूतर वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।